दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल ब्रोज विद इन्फो पे। तो हम अपने इस पहले वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें एक स्कूल एजुकेशन में प्रमुख चेंज आने वाला है। इसके मुताबिक जो हमारा 10+2 फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन है, वो 5+3+3+4 फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो 5 इयर्स पहले मैंने बताए हैं, ये है फाउंडेशनल स्टेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाउंडेशन मतलब होती है नींव। तो इस फाउंडेशनल स्टेज का प्रमुख उद्देश्य होगा शिक्षा की एक मजबूत नींव रखना। तो इसको हम लोग सब कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होगी प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो कि 3 वर्षों की होगी, और दूसरी होगी कक्षा 1 और 2, जो कि 2 वर्ष की होगी। तो कुल मिला के ये हो जाएंगे आपके 5 वर्ष। तो इस जो फाउंडेशन स्टेज है, इसका एक उद्देश्य है कि वो बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट अराउज करे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि शुरुआती ही उम्र में चली जाती है, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य ये हो जाएगा कि बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता और बढ़े। तो अब आते हैं दूसरे स्टेज पे। ये स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये स्टेज जो है, ये 3 वर्ष का है और इसमें क्लास 3 से 5 आती हैं। तो इस स्टेज में बच्चों को सोशल स्टडीज, मैथ्स और इंग्लिश और आदि अन्य सारे सब्जेक्ट्स से अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चों को एग्जाम से भी अवगत करा दिया जाएगा। तो अब आते हैं तीसरे स्टेज पे। इस स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज। यह 3 वर्षों का होगा और इसमें क्लासेस 6 से 8 शामिल होंगी। साथ ही साथ बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग से भी अवगत कराया जाएगा। इस विषय पे हम लोग आगे वीडियो में और बात करेंगे। अब आते हैं लास्ट यानी सेकेंडरी स्टेज पे। ये स्टेज होगा 4 वर्षों का और इसमें क्लासेस 9 से 12 शामिल होंगी। तो अब आते हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दूसरे पहलू पे। इससे जो हमारे स्कूल में जो ये स्ट्रीम सिस्टम चलता था, इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि आजकल के समय में कॉमर्स के बच्चों को फिजिक्स पढ़ने की रुचि होती है। हो सकता है कि PCM के बच्चों को, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उनको हो सकता है हिस्ट्री पढ़ने की रुचि हो। तो इस जो स्ट्रीम सिलेक्शन का जो पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया है, इससे समाप्ति हो जाएगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद। तो अब क्या होना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कई विषयों का एक पूल बना दिया जाए और स्टूडेंट उन पूल में से अपने मनपसंद चॉइस चूज कर ले। और इससे क्या होगा कि वह एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से सीमित नहीं रह जाएगा, उसका होराइजन, उसकी सोच बढ़ेगी इससे। तो तीसरा पहलू इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यह है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 5 तक का या तो हमारी मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में होगा। अगला पहलू इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यह है कि जो गवर्नमेंट का GDP इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में था, वो 1.6% से 6% तक इंक्रीज हो सकता है। तो अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जिससे बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। अब आप सोच सकेंगे कि एक यंग एज पे ही बच्चे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना सीख पाएंगे। साथ ही साथ क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलेगा। तो अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे एजुकेशन पॉलिसी के। इसके हिसाब से अब से क्लास 9 से 12 तक के एग्जाम्स सेमेस्टर के बेसिस पे होंगे। 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, मतलब हर 6 महीने पे 1 सेमेस्टर या 1 एग्जाम होगा। अब हैरानी की या फिर आश्चर्य की बात यह है कि दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स जोड़ के फाइनल मार्कशीट बनेगी। मतलब समझ जाइए, पूरे वर्ष बच्चों का मेहनत करनी है। पर एक फायदे की बात, अब से बोर्ड्स की परीक्षाएं आसान बनाई जाएंगी। बच्चों की क्षमता पर बल दिया जाएगा। क्षमता यानी एबिलिटी, रटने की क्षमता नहीं। मतलब अब रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझने की क्षमता पर बल दिया जाएगा। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जिसके मुताबिक अब से एक 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनेगा।
मतलब अब से रिपोर्ट कार्ड हर विद्यार्थी की 360 डिग्री असेसमेंट करेगा। यानी अब से एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड, इन सबको मिला के एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो कि 360 डिग्री होलिस्टिक यानी हर विषय को कवर करता हुआ असेसमेंट देगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की। कॉलेज एडमिशन के लिए अब से बच्चे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। यानी 12th क्लास में किसी कारणवश भी आपके अगर उतने मार्क्स नहीं आए जितने कट ऑफ परसेंटेज के लिए जरूरी हैं, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को आप IIM वाले कैट से कंफ्यूज ना कीजिए, वो है कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट और मेरे मन पसंदीदा पॉइंट के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पसंद आना चाहिए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब से 3 और 4 साल के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले बीच में कॉलेज छोड़ने पे आपको ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब से किसी रीजन से भी अगर किसी विद्यार्थी को पहले वर्ष की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ गया तो भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उसे किसी रीजन से भी अगर कॉलेज छोड़ना पड़ा तो उसे एडवांस्ड डिप्लोमा मिलेगा। और तीसरी वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उसे बैचलर्स डिग्री तो मिलती है, तो उसे बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और चौथी वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे बैचलर्स डिग्री विद अ रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इस तरीके से किसी भी विद्यार्थी का कोई भी वर्ष या कोई भी साल बेकार नहीं होगा। तो चलिए साथियों, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जो कि है ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक। जी हाँ, बड़ा नया टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने में। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं कई कोर्सेज करना चाहें एक साथ तो आप वो कर सकते हैं, और आप जो कोर्स जहां छोड़ेंगे उसके पॉइंट्स आपके क्रेडिट बैंक में, जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, उसमें जमा होते रहेंगे। और जब आप अपनी फाइनल डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो वो जो पॉइंट्स थे जो क्रेडिट बैंक में जमा हुए थे वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो CV है, जो आपकी पोर्टफोलियो है, उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. तो चलिए अब देखते हैं हमारी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हाइलाइट्स। Thank you साथियों for watching this video, and please do like, share and subscribe this video if you loved it, and also please stay tuned with Bros with Info for further informational videos. ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है
और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे।